ये जो दोनों जमीयतों के ऊपर केस हुआ है, वैसे भी मेरे पास खबरें आ रही हैं कि ईडी के नोटिस ऑलरेडी जमीयतों को आ चुके हैं, तो इनका नंबर आ चुका है अब। तो अब कम से कम ईमान का रास्ता पकड़ लें, जाग जाएं, संभल जाएं। आरएसएस के ज़ायनिस्ट ताकतों के किसी भी आदमी से आप कितनी भी दोस्ती कर लें, वो आपका को ज़िबा करेगा ही करेगा। मुसलमानों को हलाल प्रोडक्ट खाने का, इस्तेमाल करने का पूरा हक है। दुनिया की कोई ताकत, भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, उसको रोक नहीं सकती। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी लॉ फर्म जो लीगल एक्सेस है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिटेनर रही है, और हम लोग टेंडर से जीत कर पूरे इंडिया की लॉ फर्म्स में कंपटीशन के बाद टेंडर से जीत के हम लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिटेनर्स यानी कि उनके वकील बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी शायद नहीं पता होगा, और मैं बताता भी नहीं हूँ, कि जिस दिन मेरे ऑफिस में रेड हुई थी, क्योंकि अमित शाह साहब ने वो रेड कराई थी, तो और आरएसएस और बीजेपी की गवर्नमेंट मुझे हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और कर रही है। तो उसी दिन, जिस दिन रेड चल रही थी, उसी दिन एफएसएसएआई से, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी एक ईमेल आई थी कि हमने आपको उस रिटेनरशिप से हटा दिया। अब वो गैर कानूनी ऑर्डर था, मैं चाहता तो कोर्ट से उसको वापस भी हासिल कर सकता था, लेकिन अब मैं उन लोगों को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि अमित शाह तो अगर मैं कोर्ट से भी जीत जाता तो वो उन लोगों को मुसीबत में डालते। तो मैंने उस चीज़ को परस्यू नहीं किया, ना दुनिया में किसी को बताया कि इतना बड़ा एक तरीके से नुकसान फिजिकल भी पहुंचाने की कोशिश की थी अमित शाह साहब ने, और मेरा जो काम है, प्रोफेशन है, उस पर भी इतना बड़ा नुकसान उन्होंने किया था। खैर, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ कि फूड के जो सेफ्टी लॉज है उसमें हमारी लॉ फर्म इंडिया की टॉप लॉ फर्म्स में से एक है, और सबसे ज़्यादा जानकारी अगर कोई फर्म रखती है तो वो हमारी लॉ फर्म है। और जहाँ तक आपने ये कहा कि ये उत्तर प्रदेश से शुरू होके कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको यही बता सकता हूँ कि हिजाब कर्नाटक से शुरू हुआ था, कहाँ कहाँ तक जाना था और कहाँ कहाँ तक जाएगा ये सबको पता है। उसके बाद पूरे मुल्क में हिजाब की वजह से ख़वातीन को, मुस्लिम ख़वातीन को तंग किया गया, परेशान किया गया, और किया जा रहा है आज भी कर्नाटक तक। कॉमन सिविल कोड एक जगह से शुरू हो रहा है, उत्तराखंड से, लेकिन जाएगा वो सब जगह। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से ये हलाल का जो के ऊपर जो हमला किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे देश में जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर पूरी तरीके से गैर कानूनी है, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट होने की बिना पे ये बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ जो ये सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ नहीं हैं, वो एजेंसीज़ हैं कुछ, उनका मैं नाम भी बता देता हूँ। वो ये कंपनीज़ हैं, एक तो है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र। तो दोनों जमीयतें ये सर्टिफिकेट देती हैं, और इनके अलावा पूरे मुल्क में एक चेन्नई की कंपनी है और एक हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई की कंपनी। तो दोनों जमीयतें, और ये 4 लोग अभी ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो जो मुकदमा एफआईआर, और मुझे बहुत बड़ा डर है, और मैं बार बार अपने उलेमाओं को नसीहत भी करता रहता हूँ और उनके ऊपर तनकीद भी करता रहता हूँ, तो उसकी वजह एक ये भी होती है कि मैं नहीं चाहता कि जो लोग हमारे आलिम हैं वो आरएसएस और बीजेपी के किसी भी तरह टच में रहें। उनसे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं ज़मीर फरोशी करके, डर से या लालच से। उसके बावजूद भी उनमें से किसी को भी आरएसएस और बीजेपी छोड़ेगी नहीं। ये मैं बार बार आप लोगों को, सबको पता है, कहता रहता हूँ। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दोनों जमीयतों के ऊपर केस हुआ है, वैसे भी मेरे पास खबरें आ रही हैं कि ईडी के नोटिस ऑलरेडी जमीयतों को आ चुके हैं, तो इनका नंबर आ चुका है अब। तो अब कम से कम ईमान का रास्ता पकड़ लें। मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं हिफाजत के लिए, क्योंकि मैं कोई इनसे लड़ाई नहीं है ना, इनके कामों से मेरी लड़ाई है।
जब इनके ऊपर मुसीबत आएगी और जब जमीयत उलमाए हिंद पे, दोनों पे कोई मुसीबत आएगी, ये तंजीम पे, मैं इनके लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं हिफाजत में सबसे आगे खड़ा रहूँगा, चाहे वो कोई भी मुस्लिम तंजीम हो, क्योंकि ये माजी में इनके बुज़ुर्गों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इन्हीं तंजीमों के ज़रिए बहुत अच्छे काम किए हैं। ये तो अभी ज़मीर फरोशी शुरू हुई है ना, तो लेकिन बचेगा कोई नहीं, ये बात मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। और अब दोनों जमीयतों का टाइम आ गया है। इस एफआईआर के बाद मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बात याद रखिएगा अगर वो लोग सुन भी रहे हैं तो, इन सभी के खिलाफ ईडी का केस दर्ज होगा। कैसे कह सकते हैं आप? अब जो ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ, जो भी इन्होंने ये सर्टिफिकेट देने के लिए पैसे लिए होंगे उसको ये अपराध बताएंगे। अपराध बता ही दिया है एफआईआर दर्ज करके। और जो यही चल रही है कि टेरर फंडिंग से जो है इसको जोड़ दिया जा रहा है। अब उसको जो ये पैसे लेके ये कहीं भी कुछ भी काम करेंगे तो उसको ये आरएसएस और ज़ायनिस्ट ताकतें टेरर फंडिंग के लिए और दूसरे गैर कानूनी कामों के लिए बताते ही हैं। और ये जो जमीयतें, जो लोग बेगुनाह आतंकवाद के केसों में फंसाए गए हैं आरएसएस और ज़ायनिस्ट ताकतों द्वारा, और जो उनके साथ ज्यादतियां करते थे, ये सारी ज्यादतियां अब इनके ऊपर आके इन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि वकीलों के पैसे इन्होंने दिए। और वो वकील कैसे थे मैं बार बार बताता रहा हूं। पुलिस स्पेशल सेल, मुंबई की एटीएस, एनआईए खुद वकीलों का नाम बताती है, आप इस वकील को करो, और उसको पैसे ये जमीयतें और हमारी दूसरी तंजीमें देती हैं, जमात इस्लामी तक समेत। जो वकील पुलिस बताती है डिफेंस काउंसिल बनाने के लिए, उसको हमारी मुस्लिम तंजीमें फंड करती हैं। अब एक केस अब नया नया और आ रहा है, उसमें यह है कि जो लोग कानूनी मदद करने के लिए भी पैसे देते हैं उनके खिलाफ भी यूएपीए का मुकदमा लग रहा है। तो ये जो जितनी तंजीमें हैं ना, ये जो सोच रही हैं कि हम तो पुलिस का वकीली को पैसे दे रहे हैं, तो हम मिल्लत को दिखाने के लिए, कौम को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अच्छे भी बने रहेंगे कि देखिए हम तो टेरर में जो बेचारे बेगुनाह फंसाए जाते हैं उनकी मदद कर रहे हैं, हालांकि उनका नुकसान करते हैं पुलिस के वकीलों को लेके और पुलिस के साथ साजिश करके। यानी कि पुलिस कौन सी, हर पुलिस ऑफिसर गंदा नहीं होता है, हर पुलिस ऑफिसर खराब नहीं होता है, लेकिन जो झूठे आतंकवाद के केसों में फंसाता है किसी को, वो खुद आतंकवादी होता है, वो पुलिस वाला नहीं होता है। तो ये उनके साथ राब्ता रखते हैं, लेकिन इन पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, इन तंजीमों के खिलाफ टेरर फंडिंग का, टेरर फंडिंग के लिए लीगल हेल्प का और इनकी फैमिलीज को पैसे देने का मुकदमा दर्ज हो रहा है, एक केस में हो चुका है। और इन सभी तंजीमों को यूएपीए में बंद करने की साजिश अपने ही दोस्तों द्वारा, इनके आरएसएस और बीजेपी के दोस्तों द्वारा ही रची जा रही है। मुझे बहुत दुख है इस बात का। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जाग जाएं, संभल जाएं। आरएसएस के, ज़ायनिस्ट ताकतों के किसी भी आदमी से आप कितनी भी दोस्ती कर लें, वो आपका को ज़िबा करेगा ही करेगा, वो आपकी कुर्बानी देगा ही देगा, वो आपको मारेगा ही मारेगा। मैं ये एक बार फिर दुखी दिल से ये बात कह रहा हूं। अब भी कम से कम होश की दवा लें, इनसे ताल्लुक तर्क करें, और जो हमारे संवैधानिक और आईनी जिम्मेदारियां हैं मुल्क बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, उसके लिए सब लोग मिलकर आए, सड़कों पे पीसफुल प्रोटेस्ट करें। ये हलाल का जो सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा रहा है, ये उसी साजिश का हिस्सा है जिसमें मुसलमानों के सारे मजहबी हकूक छीन कर, मनु की जो पूजा करने के लिए, मनु के सर में जो पैरों में सर देने के लिए, सर रखने वाले बनाने के लिए मौलाना अरशद मदनी ने जो बात बोली थी ना, ये मुसलमानों को मनु के चरणों में सर ही रखवाना चाहते हैं। आप समझ में आ रही है लोगों के साजिश? ये हर एक इस्लामिक जो हमारा फर्ज है, मजहबी फर्ज है, जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, उस हर एक जिम्मेदारी के ऊपर, उस हर एक फर्ज के ऊपर ये हमला करेंगे। और हमारे लोगों को ही सामने रख के, अब मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि यह अब जो इनके ऊपर केसेस दर्ज होंगे, तो कहीं ये हलाल को भी ये ना बता दें कि अगर कहीं ऐसा दबाव हो तो बगैर हलाल की चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी मुझे डर है इन तंजीमों से, क्योंकि जब अपने ऊपर इनके मुसीबत आती है तो ये किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बार बार मेरे जहन में और मेरे सर में हथौड़े की तरह मौलाना अरशद मदनी का वो बयान चलता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो मनु के चरणों में सर रखे हुए हैं और सबसे कहते हैं आओ
मनु के चरणों में सर रखो। तो ये जो किसी भी वजह से मौलाना ने कही थी उसकी वजाहत करनी चाहिए, उन्हें दोबारा ये बोलना चाहिए कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ, मैं किसी भी हालत में किसी और के आगे सजदा नहीं कर सकता, अपना सर अल्लाह के अलावा किसी और शह के सामने झुका नहीं सकता, और मैं भारत का संविधान मुझे इसकी हक अधिकार देता है कि मैं अपना मज़हब पूरी तरीके से फॉलो करूं, उसमें कोई भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो सिख कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो बौद्ध कम्युनिटी के लोग हों, चाहे हमारे दूसरे आदिवासी भाई बहन हो या हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहन हो, ये सभी लोग अपना मज़हब खुद फॉलो करने के लिए आज़ाद हैं। कोई भी इसमें दखल अंदाजी करता है तो भारत के संविधान के खिलाफ काम करता है, वो देश के कानून के खिलाफ काम करता है। इस बात का अज़म लेके सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो जाएं, वरना इनका टाइम अब शुरू हो गया है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मेरी पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हो रही है, इनके सामने आ जाएगा। अब ये बताइए कि जिस तरीके से अब अभी तक तो ये तंजीमें जिनके साथ जुल्म होता था ये खड़ी होती थी, लेकिन अब तो ये खुद अंदर जाने की जो है आप बता रहे हैं कि अब इनकी तैयारी हो गई है, तो इनके खिलाफ अब कौन लड़ेगा? अब वही लड़ेंगे जिन पुलिस वाला भी पकड़े जाएंगे, सपोजिंग मौलाना हमारे। अब पुलिस के सामने जब रिमांड होती है उसी टाइम तो बताते हैं कि एक्स को वकील कर लो और जेड को वकील कर लो और वाई को वकील कर लो, उनको उन वकीलों को ही करेंगे ये भी। अब देखेंगे ये उन्हीं वकीलों को करेंगे या कुछ दूसरे वकीलों को करेंगे जिनके लिए मजलूमों को, जिन वकीलों को देते थे पुलिस के कहने से, उनको करेंगे, या अब इन्हें ईमानदार वकीलों की जरूरत पड़ेगी। अब ये इनके सामने आने वाली है बात, तो ये पता लग ही जाएगा। लेकिन राजा साहब, अब इस चीज को लेकर के तमाम लोगों में, खास करके यूपी के, उत्तर प्रदेश के लोगों में, मुसलमानों में एक बेचैनी सी पैदा हो गई है इस चीज को लेकर के। तो वो किस तरीके से इसका सामना करें या कैसे वो इस पे रिएक्ट करें, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कानूनी दायरे में? देखिए, मैं जो भी बात बताता हूँ, कोई भी बात मैं ऐसी बताता ही नहीं हूँ जो आईनी और कानूनी दायरे के 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर भी बाहर हो। मैं कोई ऐसी बात करता ही नहीं हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ वो कानूनी करता हूँ। इसके लिए भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू नहीं होंगे, ये जुल्म और ज्यादती खत्म नहीं होगी। आप लोगों को पूरा हक है हलाल का प्रोडक्ट ही खाएं, कोई जरूरत नहीं है कोई और दूसरा प्रोडक्ट खरीदने की जो आपको लगता है हलाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जहां कोई आपसे पुलिस वाला, सरकारी अधिकारी, FSSAI वाला कोई भी कुछ कहे तो मेरा नाम लेके बोले, ये प्राचा साहब ने कहा है, उनकी सलाह पर हम ये काम कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को यूपी में इजाजत दे रहा हूं अपनी तरफ से कि मेरी इस लीगल एडवाइस को माने और इसको रेफरेंस भी दें पुलिस वालों को। कोई अगर पुलिस वाला कुछ कहे तो मेरे ऑफिस में बात कराएं। मुसलमानों को हलाल प्रोडक्ट खाने का, इस्तेमाल करने का पूरा हक है। दुनिया की कोई ताकत, भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, उसको रोक नहीं सकती। भारत का संविधान और भारत का कानून इस बात की इजाज़त देता है। FSSAI एक्ट में इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि इसको बैन कर सके। ये मेरा लीगल एडवाइस है सबको। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बुलाएं, मैं उन सभी अधिकारियों के खिलाफ केस करूंगा जो इसका नाजायज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो अपराध होगा। ये मेरा कहना। टेरर फंडिंग से जो है इसको जोड़ करके अब मामला दर्ज कर लिया गया है, ऐसी खबरें चल रही हैं। इसको टेरर फंडिंग से कैसे जोड़ा जा रहा है? झूठ की बुनियाद पे ना, झूठ और बहतान, यही चीज मैं इन सारे उलिमाओं को और ये सारी जमातों को बताता आ रहा हूं बार बार। मत कॉम्प्रोमाइज करो, मत बात करो इनसे, RSS वालों से। ये देशद्रोही हैं। इसलिए नहीं कि ये मुसलमानों के दुश्मन है, इसलिए नहीं कि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के दुश्मन है, इसलिए नहीं कि ये OBC के दुश्मन है, इसलिए नहीं कि ये सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के दुश्मन है, इसलिए नहीं कि ये ट्राइबल्स के दुश्मन है, इसलिए क्योंकि ये देश के संविधान के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। इनसे बात मत करो, कोई इनसे बात नहीं करना चाहिए। इनका टोटल बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोही हैं। ये भारत के संविधान के खिलाफ काम करते हैं और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत का संविधान खत्म करके। तो इनसे बात ही मत करना बंद कर दो, आपकी आधी मुसीबतें हल हो जाएंगी। बाकी सब जो भी समस्याएं आएंगी, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं वो मिलके आपको कानूनी रास्ते से, संवैधानिक रास्ते से आपकी हिफाजत भी करेंगे और अपने जो अधिकार हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा हमें राइट टू रिलीजन है,
पूरी आज़ादी के साथ अपना मजहब फॉलो करने का, उसको इंश्योर करने के लिए हमारे जैसे लोग हैं ना, हम सब मर थोड़ी गए हैं अभी, हम लोग खड़े हैं ना मजबूती से। कितने आरएसएस के हमले हो चुके, किसी आरएसएस वाले की मजाल है जो हमारा कुछ कर ले? होगा तो वो अल्लाह की तरफ से होगा। जिस दिन हमारी मौत आनी होगी, आएगी, वो आपकी भी आएगी। आप कितनी भी बुज़दिली का मुजाहरा कर लो, कितना भी इनसे हाथ मिला लो, ये छोड़ेंगे नहीं। ना मौलाना कलीम सिद्दीकी को छोड़ा, ना अतीक को छोड़ा। ये सब लोग ये सोचते हैं, जो आज भी बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं जो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, पीछे से हाथ मिला रहे हैं, दाएं से हाथ मिला रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, उनको भी मैं वार्निंग दे रहा हूं या सलाह दे रहा हूं, वार्निंग नहीं सलाह ही दे रहा हूं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहा हूं, बिल्कुल ताल्लुकात ना रखें। ये साथ रह के भी मारते हैं, इन्होंने शिवसेना को नहीं छोड़ा, इन्होंने शिवसेना को नहीं छोड़ा, इन्होंने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, ये किसको छोड़ेंगे? शिवसेना से ज्यादा तो अपने नहीं हो सकता ना कोई भी इनका, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। और खुद और कांग्रेस में जो इनके अंदर जो इनके जासूस थे, कौन कौन से जासूस थे, अब तो गांधी फैमिली को समझ में आ रहा है ना, कौन कौन भारत रत्न लेके बैठे हुए हैं, किस किस के चेहरे से नकाब उतर रहा है। और उस समय कैसे गठजोड़ बताते थे कि हम आरएसएस से सेटिंग करा देंगे और ये करा देंगे। इस वक्त गांधी फैमिली भी आरएसएस के निशाने पर नंबर 1 पर है। आरएसएस गांधी फैमिली को नहीं छोड़ेगी, ये मेरा मानना है। जिस तरीके से मेरी दुश्मन है, गांधी फैमिली की भी उससे ज्यादा दुश्मन है, मैं ये जानता हूं। लेकिन अब तो उलमाओं की भी हो रही है। उलमा तो उनके दोस्त है ना अभी। देखिए, मैं तो कभी दोस्त नहीं रहा उनका, मेरी तो आमने सामने की लड़ाई है, मैं फिर भी बच जाऊंगा। जो घर के अंदर खाना खा रहे हैं, उनके साथ लजीज दावतें ले रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, उनका इलाज होगा और उनको शौक लगेगा। मेरा जिस दिन इलाज होगा तो मुझे हैरानी और परेशानी नहीं होगी, मैं तो तैयार हूं। इनको बड़ा धोखा लगेगा और ये तो हार्ट अटैक से भी मर सकते हैं बहुत सारे लोग कि मोहन भागवत जी ने ऐसा हमारे साथ कर दिया, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। कल तो हम मिलके आए थे, कल तो हमने खाना खाया था, गले मिले थे, कल तो हम जूते उतार के बाहर इतनी दूर तक नंगे पैर गए थे अमित शाह जी से मिलने। तब याद आएंगी मेरी बातें सारी, तब याद आएंगी कि हमारे जूते उतारने से, नंगे पैर जाने से, हमारे उनको फर्शी सलाम करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी तो डायरेक्ट लड़ाई है। वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। हैरानी और हैरानी से हार्ट अटैक होने की परेशानी इन्हीं लोगों को होने वाली है।